हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज आपके सामने है एक नया टॉपिक 4 ऑप्शंस के साथ और उसका सब्जेक्ट है लोग पहली मुलाकात में आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं। व्हाट डू पीपल नोटिस अबाउट यू इन द फर्स्ट मीटिंग। तो पहली बार ही जब आपसे मिलते हैं लोग, क्या वो क्वालिटीज़ है आपके बारे में या फिर क्या ख़्याल वो अपने दिल में रखते हैं आपके लिए, वो सब देखेंगे आज के रीडिंग के द्वारा। लेकिन ऐसा ही कुछ मैंने एक रीडिंग बनाया था इस चैनल पे, वो था हाउ डू पीपल सी एंड फील अबाउट यू। लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं। उस टॉपिक में जो प्रॉब्लम था वो है एक बैकग्राउंड नॉइज़ आया था जो कि मुझे समझ ही नहीं आया। जब मैं रीडिंग का रिकॉर्डिंग कर रही थी तब मुझे समझ में नहीं आया कि वो बैकग्राउंड नॉइज़ आया कहाँ से। ऐसा 2 बार आई थिंक मेरे साथ हुआ है और उस रीडिंग में ये हुआ और मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि रीडिंग मुझे पसंद था, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा था। अगर दिया भी तो लोगों को आई थिंक बहुत तकलीफ़ उठा के फिर सुनना पड़ा। तो वो रीडिंग मैं चाहती हूँ रिपीट करना। वो रीडिंग तो ऑब्वियसली रिपीट करेंगे इस चैनल पे क्योंकि आई फ़ील वेरी बैड मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि एक ऐसा बैकग्राउंड नॉइज़ आ गया और वो मेरे कंट्रोल के बाहर था, मुझे समझ ही नहीं आया। हालाँकि ये जो टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उस टॉपिक से काफ़ी क्लोज़ भी है। तो आई थिंक ये रीडिंग आपको पसंद आएगा और उसके लिए आपके सामने मैंने 4 ऑप्शंस भी रखे हैं। यूजुअली 3 रखती हूँ लेकिन अभी 4 है। तो मैं ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये पिंक बार, ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ग्रीन बार, ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये ब्लू बार और ग्रुप नंबर 4 के लिए है ये पीच बार। ये है 4 ऑप्शंस। आप कैसे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करते हो वो थोड़ा बता दें। आप आँख बंद करके अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि वो क्या ख़्याल है जो लोग आपके बारे में रखते हैं पहले ही मीटिंग में, या फिर क्या सोच है, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो वो नोटिस करते हैं आपके बारे में। ये आप जनरली लोगों के बारे में पूछ सकते हो कि लोग जब जब आपसे मिलते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं आपको। या फिर आप किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में सोच के भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, एक पाइल, एक बार सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपके ऊपर है कैसे सिलेक्ट करना चाहो। आप जस्ट आँखें बंद करके सोचिए अपने क्वेश्चन के बारे में, एक स्पेसिफ़िक पर्सन या फिर जनरली कैसे लोग आपको देखते हैं, क्या क्या नोटिस करते हैं। उसके बाद आँख खोल के देखिए कौन-सा बार, कौन-सा कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो कलर सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए अपने टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पिंक बार, इसको थोड़ा-सा फ़ोकस कर ही देते हैं। देन वेलकम टू योर रीडिंग। मुझे नहीं पता फ़ोकस हुआ या नहीं, आई होप हुआ है, बट एनीवे इट्स जस्ट अ पिंक बार। ग्रुप 1, हमारा क्वेश्चन है कि लोग आपके बारे में पहला वो कौन-सी क्वालिटीज़ या फिर कौन-सी चीज़ नोटिस करते हैं जब आपसे पहली मुलाकात होती है। 3 ऑफ कप्स ने यहाँ पे थोड़ा-सा अजीब बिहेव किया था क्योंकि वो रिवर्स आने की कोशिश कर रहा था, तो आई विल रिमेंबर दैट। ठीक है, उसको एक बार नोट कर लेंगे। बाकी आपका जो ऑरेकल कार्ड्स है या फिर जो टैरो कार्ड्स हैं, उससे जो मेन प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है वो इस बात को दर्शाता है कि जब भी आप लोगों से मिलते हो शायद आप इंट्रोवर्ट हो। लाइक पहली चीज़ जो मैं आपको बोल सकती हूँ वो ये है कि आपको लोगों से बात करने में या फिर पहले ही मुलाकात में उनसे खुलकर मिलने में शायद थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन लोगों को ये समझ में आता है कि एज़ अ पर्सन आप में डेफ़िनेटली कुछ टैलेंट है या फिर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सन बनाता है। लेकिन इसका मतलब आप ये शायद जनरली पूछ रहे हो या फिर एक स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो। इन एनी केस जो भी है, इस इंसान का, अगर आप किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, कुछ ऐसा अंदाज़ा है कि आप पहले ही मुलाकात में किसी से एकदम घुल-मिल जाना नहीं चाहते। मैं रिसेंटली कश्मीर गई थी, तो वहाँ पे हमारा जो ड्राइवर था, उन्होंने हमारे साथ कितना दिन बिताया था, 5 या 4 या 5 दिन। उन्होंने पहले 3 दिन हमसे बिल्कुल भी बात नहीं किया था, लाइक बिल्कुल भी।
इतना कि हम, हाँ, लाइक हमारे अंदर एक जोक था, हम उनको कुछ भी पूछते थे तो वो एकदम एक ही क्वेश्चन में या एक वर्ड में जवाब दे के छोड़ देते थे। ओके, हमें समझ में भी नहीं आया कि वो, मतलब वो खुल के बात कर भी सकते किसी से भी, हमें लगा कि वो ऐसे ही चुपचाप है। तो मज़ाक मज़ाक में हम अपने ही बीच में, उनको नहीं लेकिन हम अपने ही बीच में उनको ना नीरस मोदी कहते थे कि वो तो बिल्कुल नीरस है, उनमें तो कोई थोड़ा मतलब उनमें रस भरा ही नहीं है, वो मतलब वो कुछ चीज़ के बारे में, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर सकते वो, बस वो नहीं सोच सकते, उनमें डेप्थ ही नहीं है, कुछ ऐसा सोचते थे हम। लेकिन 3 दिन बाद जब हमारा ट्रिप एंड होने को था, काफ़ी मतलब 1 दिन या फिर 2 दिन और बचे थे, तब उन्होंने हमसे बात करना स्टार्ट किया और माय गॉड इतना बात किया। तब उन्होंने अपने घर के बारे में बताया, अपने पूरे फैमिली के बारे में बताया और नॉन स्टॉप लगातार वो हमें बताते गए। तो उनका जो इमेज है वो मेरे विज़न में आ रहा है आपके लिए। जब आप पहले मिलते हो किसी से, आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है सब कुछ एकदम आप जैसे हो वैसे ही उनके सामने आना। एक चीज़ ऑयस्टर के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ऑयस्टर के अंदर जो मोती छुपा हुआ रहता है ना, वो उ मतलब एकदम आप ऊपर से देखोगे तो ये समझ में नहीं आता है। ऊपर से वो मोती का कुछ आप नहीं देख सकते, लेकिन अंदर उनके ये टैलेंट, ये जो उनका ट्रेज़र है वो छुपा हुआ रहता है। आई थिंक पहले ही, लेकिन ऑयस्टर के बारे में हमें ये पता भी है कि अंदर उसके कुछ मोती भरा पड़ा होगा या फिर कुछ ट्रेज़र मिल सकता है। तो आई थिंक लोग आपको पहले ही देख के, आप जितने भी चुपचाप हो सकता है लोगों को आपसे बात करने में थोड़ा-सा डर लगे, लेकिन वो देख के ये भी समझ सकते हैं कि आप में शायद से, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में शायद से कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसी खूबियाँ या फिर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ आपके हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी मज़ेदार या फिर काफ़ी क्या बोल सकते हैं, मतलब कुछ टैलेंट है आप में, जो आप पहले ही, मतलब जो पहले ही उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन आप टैलेंटेड हो। जैसे कि उस ड्राइवर के बारे में हमें एक चीज़ पता था, वो बहुत अच्छा गाड़ी चलाते थे, लाइक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो बात करते-करते भी ऐसे टर्न्स, ऐसे लाइक चीज़ें मैनेज करते थे, थोड़ा हम घबरा जाते, लेकिन हमें समझ में आ गया था कि वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। अब वही चीज़ ना कि हमें कुछ उसके लाइक उसके अलावा हमें कुछ कुछ नहीं पता था उनके बारे में। तो वैसे ही आप ना अपने मतलब से मतलब रखते हो, लाइक अपने काम से मतलब रखते हो और ज़्यादा कुछ अपने बारे में जानने नहीं देते। बैक ऑफ द डेक एनर्जी इम्पास, उसके बाद है इनसिक्योरिटी। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। आप बहुत नर्वस फ़ील करते हो जब किसी से मिलते हो। शायद ये आप कभी ऐसे मुकाम पे पहुँच जाओ कि आप दिखाओ भी ना कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये नर्वसनेस जो है पहले ही जब आप किसी से मिलते हो, एक जो एक लाइक एक ऊपर ही ऊपर एक सबसे पहला चीज़ जो आप फ़ील करते हो वो है नर्वसनेस, वो समझ में आता है। और आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा के रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि लोग आपको ज़्यादा नोटिस ही ना करें, ये मौका ही ना आए लोगों के सामने कि वो आपके बारे में कुछ नोटिस कर पाए, इससे पहले ही आप सब कुछ ख़त्म कर दो। यहाँ पे बात जब डिसिपेटिंग की आती है, तो ऐसा लगता है जैसे आप पहले ही मुलाकात में इंटरेस्ट खो देते हो लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप खो दे रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है जैसे आपको ना इंटरेस्ट ही नहीं है उनसे बात करने में, या फिर आप जब पहले आए थे, जो एक्सपेक्टेशन आप लेकर आए थे उससे शायद से आप डिसअपॉइंटेड हुए हो, अभी आपको और इंटरेस्ट नहीं है उनसे बात करने में। ऐसा लगता है जैसे यू आर लूज़िंग इंटरेस्ट इन दैट मोमेंट। और धीरे-धीरे जब लोग आपसे ज़्यादा बात भी करते हैं, मिलते भी हैं, उनको लगता है कि आप उनसे और ज़्यादा नहीं बोलना चाहते और ज़्यादा उनको नहीं रिवील करना चाहते। जैसे आप एक कॉर्नर में खड़े होके पूरे चीज़ को दूर से देखना ही ज़्यादा पसंद करोगे। ओके, इम्पास के साथ तो डेफ़िनेटली यही समझ में आता है। स्पाइडर, ये बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, तो उससे समझ में आता है। और उसके बाद है एलिफेंट, तो उससे समझ में आता है कि आपका जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, या फिर जो आपके घर परिवार के लोग हैं, उनके साथ शायद से आपका कनेक्शन अच्छा है। जितना आप लोगों से थोड़ा-सा दूर रहना पसंद करते हो, वैसा आपका घर में माहौल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप घर वालों से भी दूर रहना पसंद करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई क्लोज़ नेटवर्क है, जिनसे आप काफ़ी क्लोज़ हो। मतलब कोई एक ऐसा फैमिली के अंदर आपका जो
बिहेवियर है वो बाहर नहीं है, मतलब फैमिली के अंदर या फिर फ्रेंड्स के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, वो समझ में आता है। वो लोगों को आई थिंक अंदाज़ा लग जाता है। एक्चुअली ये कितना सच है कितना झूठ है इसकी बात है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि जैसे लोग आपको समझ रहे हैं पहले ही मुलाकात में जो नोटिस कर रहे हैं वैसे शायद से आप हो ही नहीं, लेकिन ये उनका थॉट है, ये वो नोटिस करते हैं। तो जनरली अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी पूछ रहे हो तो वो स्पेसिफिक पर्सन ने, मतलब उस स्पेसिफिक पर्सन ने कुछ ऐसे देखा आपको, कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की आपके बारे में। पिंक जो बार है उसके साथ थोड़ा ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फीलिंग्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो। ऐसा लगता है जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी से बात नहीं करना, तो चाहे सोशल डिकोरम जो भी बोले, जो भी कहे, जैसा भी रूल्स हो, कन्वेंशंस हो, आप उतना ज़्यादा नहीं बात करोगे। आप अपने फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो और आपकी फीलिंग्स काफ़ी इंट्रोवर्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सबसे बात करना, उछलना कूदना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको उछलना कूदना अच्छा नहीं लगता। डिसिपेटिंग और इम्पास के साथ एक फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है कि आप ना एकदम बाउंड्री सेट करके चलते हो कि जितना मुझे ज़रूरत समझ में आए उतना ही हम बात करेंगे, उतना ही लोगों, और वो ज़रूरत जितना आपको समझ में आता है वो काफ़ी कम है, उतना ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। 3 ऑफ कप्स जो रिवर्स आने की कोशिश कर रहा था, उससे लोगों को लगता है कि आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो। जैसे मैंने बोला ना, ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ काफ़ी क्लोज़ हो, लेकिन लोगों के साथ उतना ज़्यादा घुलना-मिलना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है लोगों को देख के, शायद आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन लोगों से तो मतलब लोगों से आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाके या फिर अगर आप किसी को पहचानते हो उनके साथ जाके बहुत अच्छे से अगर मिलते ही होंगे क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लोज़ हो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ। तो एक मे बी एक एक्सट्रोवर्टेड साइड है आपका अ, अपने फ़ेमिलियर लोगों के साथ, जो पहले ही स्ट्रेंजर्स के साथ, जो पहले ही आप किसी से अगर मिल रहे हो, पहली बार मिल रहे हो, तो वो शायद सामने ना आए उतना ईज़िली, ठीक है? 3 ऑफ कप्स रिवर्स आने की कोशिश करा, फिर कर रहा था, फिर अपराइट आया। मुझे लगता है कि लोग जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन आप वो इंडिकेशन सबको देते नहीं कि आपको फ्रेंड बनना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, ऐसा लगता है जैसे मतलब आप ना बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं हो, उनको लगता है या फिर लोगों को लगता है आप ज़्यादा हँसते बोलते नहीं हो जब आप मिलते हो पहली बार। ऐसा लगता है थोड़ा-सा आप चुप ही रहते हो, थोड़ा-सा अपने ही धुन में रहते हो, तो इसकी वजह से ना लोगों को थोड़ा-सा इंटिमिडेटिंग लगते होंगे आपकी पता नहीं कैसे आप सोच रहे हो, पता नहीं उनको क्या बोलना चाहिए। उनको लगता है कि ज़्यादा अगर आपसे बोलने जाएँगे तो आप ऑफेंडेड हो जाओगे या फिर आपको पसंद नहीं आएगा। ओके, उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ के साथ ऐसा लगता है जैसे आप एज अ पर्सनालिटी, जैसे मैंने बोला कि आप में कुछ हिडन टैलेंट या फिर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एज अ पर्सन ऐसा लगता है जैसे आप उनसे बात नहीं करना चाहते, मतलब लोगों से बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, और उन चीज़ों में या फिर ऐसे लोग जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो उनसे आप डेफ़िनेटली बात करना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ ऐसे बिहेव करते हो, आप बस जब कंफर्टेबल फ़ील करते हो तो सबको वेलकम करते हो, जब कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हो तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हो। इस चीज़ से अगर आप पूछो मुझे तो लोगों को काफ़ी बुरा लगता है, उनको काफ़ी ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को चांस नहीं देते या फिर आप नहीं समझ रहे हो कि लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, आप मौका नहीं देते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप मौका नहीं दे रहे हो, एज़ इफ़ आप ना एक कोने में बैठ के लोगों को जज करते हो। इंटिमिडेटिंग ये वर्ड काफ़ी प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा है मुझे, कि आपको देख के ही एक डर सा महसूस होता है कि पता नहीं आप क्या ही सोच रहे होंगे, कैसे लोगों को देख रहे होंगे, क्यों आपको लगता है कि नहीं किसी से बात करना उतना बेनिफिशियल नहीं है या फिर उतना ज़रूरी नहीं है। आप अपने ही धुन में रहते हो, अपने ही आप में रहते हो। लोग क्या बोलते हैं आपसे पहली बार मिलके? पहली बार मिलके लोग बोलते हैं कि जैसे आप बात नहीं करना चाहते, जैसे आप बहुत डिफेंसिव हो, आप अपने आप में रहना चाहते हो, और आपको
एक ये बोलते हैं कि शायद उसको बात करना नहीं है ग्रुप वन को, और दूसरा ये भी बोलते हैं कि शायद ग्रुप वन उतना कंफर्टेबल नहीं है बात करने में। ओके, लोगों को लगता है कि आप अपने लोगों के साथ तो कंफर्टेबल हो और एक अच्छा कंपेनियन, अच्छा फ्रेंड भी बन सकते हो, इंटरेस्टिंग हो आप, लेकिन आपको वो सब सबको दिखाने में या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसा एक कंफर्टेबल स्पेस एंजॉय करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप थोड़ा-सा अलग रहना चाहते हो, शायद को आपको पता शायद आपको समझ में नहीं आता है कि जब एक स्ट्रेंजर से आप मिलो तो कैसे बात करना चाहिए, या ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जो स्ट्रेंजर्स के साथ घुल-मिल नहीं सकते, जो पहली ही बार स्ट्रेंजर्स से मिलके कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, शायद आप वैसे हो, ये बोलते हैं आपके बारे में। और वो ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा आपसे अगर बात करने जाओ या फिर ज़्यादा मिलने जाओ तो शायद आपको बुरा लग सकता है, या शायद आप थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हो। अगर आप इस कार्ड को देखो तो आप देखोगे कि कैसे ये, पता नहीं ये क्या है, लायन है या कुछ, मुझे लग रहा है फीमेल लायन है, ये थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है। तो वैसे ही आप बहुत डिफेंसिव रहते हो कि आपको बस अपने ही कंपनी में या फिर अपने ही लोगों के कंपनी में रहना है, और अगर ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करने जाए या फिर ज़्यादा लोग आपको हाय हेलो ऐसा करने जाए तो आप ऑफेंडेड हो जाओगे। क्या सोचते हैं वो पहली बार मिलके उसमें आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर, उनको लगता है कि ये जो इंसान है, जो ग्रुप वन है, वो तो हमसे और मिलना ही नहीं चाहते, उनको बुरा लगा हमसे मिलके और वो हमसे कोई नाता नहीं रखना चाहते, वो हमसे कनेक्शन आगे नहीं लेकर जाना चाहते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमसे फिर और मिलने में। और उनको ये भी लगता है कि वो मतलब उनसे मिलके आप खुश नहीं हो, उनसे मिलके आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपको लगा कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था मुझे, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ इन लोगों को मिलके। उनको लगता है कि वो लोग आपसे मतलब लोगों को लगता है कि वो आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाए या फिर इम्प्रेस नहीं कर पाए, या फिर आप खुश नहीं हो उनसे, या फिर खुश नहीं हो उनसे मिलके, ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आप पे उन्होंने कोई पॉजिटिव इम्प्रेशन नहीं छोड़ा है, क्योंकि आप ज़्यादा इम्प्रेस्ड बिहेव नहीं करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि सबसे जाके मिलके ही बोलोगे अरे ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ये वो। आई थिंक आप चुप रहोगे, या फिर उनको लगता है कि आप चुप रहते हो, थोड़ा-सा अपने आप को विथड्रॉ करके रखते हो, आइसोलेट करके रखते हो, थोड़ा-सा लोगों से दूर रखते हो, अकेले रहते हो। इसीलिए लोगों को लगता है कि उनका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे हुआ नहीं, या फिर आप फिर से उनसे मिलना नहीं चाहोगे, या फिर उनको और एक मौका देना नहीं चाहोगे आपसे मिलने का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि लोग भी ये थोड़ा-सा मिरर्ड एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि ज अगर आप किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो सकता है कि वो स्पेसिफ़िक पर्सन खुद ही ऐसा हो, खुद ही इंट्रोवर्टेड हो, जिसकी वजह से आप भी ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो जो एनर्जी आपको दिया जा रहा है उसी को मिरर कर रहे हो आप। और दूसरा, अगर आप किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में नहीं पूछ रहे हो तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा आप बिहेव करते हो लोगों के साथ, क्योंकि लोग भी आपको ऐसा ही कुछ एटीट्यूड दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी आके आपसे कंफर्टेबली मिलते हैं या फिर आपको कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं ताकि आप थोड़ा-सा उनके सामने ओपन अप हो पाओ। ऐसा वो भी नहीं करते, और इसके वजह से आपका भी जो एनर्जी है थोड़ा-सा विथड्रॉन है। आप ज़्यादा उनके साथ बोल नहीं पाते हो या फिर अच्छे से मिल नहीं पाते हो। तो ये जो एनर्जी है वो मिरर्ड है, और ये चीज़ हो रहा है आपके साथ क्योंकि आप दोनों ही कुछ ऐसे एनर्जी में हो। जब आप लोगों से मिलते हो, लोग भी आपसे मिलते हैं, एक बहुत ही एक डिफेंसिव एक डायनामिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप लोग घुल मिल नहीं पाते हो और कनेक्शन यूजुअली नहीं बन पाता है लोगों के साथ आपका पहले ही मुलाकात में। ये पहले मुलाकात की बात है, शायद दूसरे तीसरे मुलाकात में स्टोरी पूरा बदल जाए। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओ या फिर लोग थोड़ा आपकी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हो जाए, शायद ये डायनामिक पूरा अलग हो जाए, लेकिन पहले मुलाकात की एनर्जी तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप वन। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर रेजोनेट किया तो ऑब्वियसली आप मुझे बोल सकते हो। अगर आपको इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे जो और दूसरे चैनल्स हैं
इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग्स का, आप उन पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा एक अलग चैनल है स्पिरिचुअल डिस्कशन के ऊपर, कल्पाकिंता स्पिरिचुअल डिस्कशंस, वो काफ़ी नया है, उसमें मैं स्पिरिचुअल डिस्कशंस करती हूँ बंगाली में। अगर वो भाषा आपको समझ में आता हो या फिर स्पिरिचुअल डिस्कशंस में आपको इंटरेस्ट हो बंगाली में सुनने के लिए, देन आप ऑब्वियसली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस या स्पिरिचुअल गाइडेंस ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम में। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रीन बार जिसको हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, यस ये ग्रीन बार, देन वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। आपका रीडिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कवर करना है, तो एक एक करके हम आपके रीडिंग के और रीडिंग के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अनपैक करने की ओर चलते हैं। ओके ग्रुप 2, पहला वो कौन सा चीज़ है जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं जब आप उनसे मिलते हो पहली बार? ये आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी पूछ सकते हो या फिर आप जनरली ओवरऑल लोग क्या सोचते हैं ये भी पूछ सकते हो। ओके, तो ग्रुप 2, पहला जो एकदम पहला एस्पेक्ट है जो लोग नोटिस करते हैं वो ये है कि घिसा पिटा थोड़ा सा बॉलीवुडिश लग सकता है, लेकिन फिर भी वो ये है कि आप अलग हो, आप दूसरों से काफ़ी अलग हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पे उठ के आ रहा है। बहुत सारे लोग आपको, शायद आप हीलर या एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जो बचपन से ही कुछ कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नोटिस किए हैं अपने लाइफ में, या फिर आप कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जो स्पिरिट को बहुत अच्छे से चैनल कर पाते हैं या फिर इंट्यूशन के साथ बहुत क्लोज़ है। बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को समझना या फिर अपने इंट्यूशन का गाइडेंस समझना आपका एक सुपर पावर हो सकता है। हो सकता है आप भगवान के भी बहुत करीब हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इस बात, लाइक आपको इस बात की समझ है या नहीं, ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा आप अपनी जर्नी में कौन से स्टेज में हो उसके ऊपर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से ही आप भगवान से एक बात करना, एक मतलब ऐसे बात करना नहीं जैसे लोग बात करते हैं, लेकिन अपने मन ही मन में बात करना, भगवान के साथ एक रिश्ता अ, ऐसे जोड़ना कि आप भगवान से ही पूछो या फिर भगवान पे ही गुस्सा करो, भगवान से ही प्रश्न के उत्तर मांगो। ऐसा कुछ रिश्ता जहाँ पे आप इंसानों को छोड़ भगवान के साथ ही आप अपना एक कनेक्शन बनाना चाहो, चाहे वो आप फ़ील करो या ना करो, लेकिन हो सकता है कि आप बना लो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है अगर भगवान सच में हो तो गुस्से में आके आप भगवान को जाके बुरा भला बोल दो कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, आप तो हो ही नहीं, ये वो। तो आपको शायद ये पूरा समझ में ना आए कि जिसको आप बोल रहे हो कि है ही नहीं, उसको आप बातें भी क्यों सुना रहे हो, उसको आप उस पे ही इतना गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। तो अंदर ही अंदर आपका ना एक एटीट्यूड हो सकता है जहाँ पे आपके सोल को पता हो कि आपका परमात्मा के साथ कोई रिश्ता है और आप किसी और पे गुस्सा ना करके परमात्मा को ही गुस्सा दिखा दो। आप कभी-कभी जब स्पेशली जब आप ज़िंदगी में बहुत लो पॉइंट्स से गुज़रोगे, तब शायद से आप पूरा जो आप अपना दुःख है या फिर पूरा जो आपका गुस्सा है वो शायद आप परमात्मा के ऊपर ही लाइक परमात्मा को ही समर्पण करना या फिर समर्पित करना पसंद करोगे, क्योंकि आपके सोल को ऑलरेडी एक अंदाज़ा होगा, एक स्ट्रॉन्ग एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो नाता है वो इंसानों से भी परे परमात्मा के साथ है। ये आप, अगर आपको ये कॉन्शियस लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट? तो ऐसा आपका नेचर हो सकता है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, लोग क्या पहले ही देख के ये सब समझते हैं? नहीं। लोगों को ना आप थोड़े से अलग लग सकते हो, ऐसा लग सकते हो जैसे ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग दुनिया में जो भी आए हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हो, ये ग्रुप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप शायद से असेंडेड मास्टर्स या फिर स्टार सीड्स या फिर हीलर्स, ऐसे कुछ मतलब एक अलग ही मिशन में आए हों अर्थ पे, अर्थ को 5D तक असेंड करने में हेल्प करने के लिए। तो अर्थ का जो अभी टाइमलाइन शिफ्ट होने वाला है, जो अभी अर्थ 5D फिफ्थ डिमेंशन कॉन्शियसनेस में आने वाला है, तो उसी वही असेंशन प्रोसेस को, जिसकी वजह से अभी इतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है लोगों का, उसी असेंशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए शायद से आपकी यहाँ पे
जन्म हुई है, और इसका आपको अंदाज़ा किसी लेवल पे हो सकता है, डिपेंड करता है आप स्पिरिचुअली कितना अवेकेंड हो, किस स्टेज पे आए हो, उस पे डिपेंड करता है। तो किसी एक स्टेज पे आपको ये सब समझ में आएगा बहुत सीमलेसली, किसी एक स्टेज पे आपको ये सब बहुत फ़ैसिनेटिंग लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या सच हो सकता है, ये क्या बोल रही है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा लग सकता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ये लाइक ये सारी चीज़ आप समझ पा रहे हो नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ फ़ैमिलियर हो, कितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्शियस माइंड को भी अच्छे से पता हो, ठीक है? कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा अवेयर ना भी हो सकता है, इसीलिए तो हम बहुत सारे ड्रीम देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, जो कॉन्शियसली हम समझ भी नहीं पाते, जिसका मतलब राइट, ड्रीम एनालिसिस एक अलग ही एक पार्ट है। तो एनीवे, यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि लोग आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने जर्नी में एज अ स्पिरिचुअल गुरु या फिर स्पिरिचुअल कंपेनियन, स्पिरिचुअल टीचर। मतलब आपका किसी के ज़िंदगी में आना ईश्वर के द्वारा तय किया हुआ एक मोड़ होगा, क्योंकि आपसे मिलना या फिर आपको ज़िंदगी में पाना कुछ मतलब कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, क्योंकि आप ऑर्डिनरी सोल हो ही नहीं, ठीक है? आप ऑर्डिनरी लाइक कुछ मतलब ऑर्डिनरी आपकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं। आपने बचपन से शायद बहुत सारे वियर्ड स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स किए हैं, जहाँ पे अलग-अलग लोग मे बी स्पिरिचुअल पाथ पे है, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स है, या फिर तांत्रिक है, या फिर कुछ कोई हाईली रियलाइज्ड स्पिरिचुअल बीइंग है जो आपकी ज़िंदगी में आते गए, आपको कुछ-कुछ चीज़ें बोलते गए, सिखाते गए, आपकी ज़िंदगी बदलती गई, और मोर आपका ज़िंदगी का अलग-अलग तरीके से चेंज होता गया। मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। तो आपका जो सोल है ऑर्डिनरी सोल नहीं है। जब आपका किसी के साथ मुलाकात होती है, वो ऑर्डिनरी मुलाकात यूजुअली होती नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज़ के लिए प्रे करे, जैसे कि अगर कोई प्रे कर रहा है कि मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा फ्रेंड आए जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करे, या फिर मुझे अपने ज़िंदगी में अच्छा राह दिखाए, वो मेरा अच्छा फ्रेंड भी हो और मेरा अच्छा गाइड भी हो, ऐसे प्रे करते मतलब ऐसा एक कुछ ख्याल रखे अपने दिल में, तो तब हो सकता है कि आप उनके ज़िंदगी में आपका एंट्री हो। वो आपको देख के शॉक्ड हो जाएँगे कि ये क्या हुआ? ये तो ऐसा तो मैंने कुछ अपने सपनों में सोचा था, तो ऐसा इंसान मुझे कैसे मिल गया? हो सकता है आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, मे बी से आप पेंटर हो और आप सबकॉन्शियस पेंटिंग करते हो। किसी के बारे में आपको अगर किसी को आप देख रहे हो, तो उनके बारे में आपको सबकॉन्शियसली जो मैसेजेस मिलते हैं, उनको आप पेंटिंग में ट्रांसलेट करते हो। तो ऐसा ख़्याल किसी के दिमाग में आए कि मेरे ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई आके मुझे समझा देता, सबकॉन्शियस चीज़ें जो मेरे अंदर चल रहा है, वो अगर कोई मुझे कॉन्शियसली समझा देता, कितना अच्छा होता। तब उनकी ज़िंदगी में आप आ सकते हो और आप अपने पेंटिंग से उनको कुछ समझा सकते हो। तो भगवान के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर, एक दूत का काम आप करते हो इस दुनिया में। और बहुत सारे लोग जो आपसे मिले हैं, वो बाय चांस नहीं है, वो सब मतलब ये सुनने में भी आपको अजीब लग सकता है, इसीलिए मैंने बोला डिपेंड करता है आप कितने अवेकेंड हो, क्योंकि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इस ग्रुप के लिए काफ़ी अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोगों के साथ आपका मुलाकात हो रहा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा तो अब सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपसे मिलना लिख के लेकर आए हैं कि हम जब जाएँगे दुनिया में, हमें हेल्प करने के लिए ग्रुप 2 आए और हमें कुछ सिखाने के लिए ग्रुप 2 आए। तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके मतलब आपके आस-पास जो भी लोग हैं, उनको उनको बहुत ज़्यादा अ, आपसे मिलने का एक इम्पैक्ट महसूस होगा। उनको लगेगा कि आपसे मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी जैसे बदल गई किसी हद तक। जैसे आपसे मिलने से पहले वो अलग इंसान थे, आपसे मिलने के बाद अलग इंसान है। आपका जो इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर, वो बहुत इंटेंस होता है। आपको ईज़िली कोई भूल नहीं पाता है, वो आपकी एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। आप ऐसे मिलते हो लोगों से, ऐसे बात करते हो। बहुत सारे लोग तो सोल लेवल पे प्रे करके कि मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए, उसके बाद आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लेसन्स आपका हो सकता है दुनिया में हो, जहाँ पे आपको अलग-अलग मतलब अलग-अलग चैलेंजेस दिए जाएँ, अलग-अलग ऑब्स्टेकल्स दिए जाएँ, जिनका मतलब आपको समझ में ना आए कि मेरे ज़िंदगी में ये सब हो क्यों रहा है, मुझे ये सब क्यों एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे क्योंकि आप मैसेंजर हो, आप गाइड हो। आपके तुरंत आपके एक्सपीरियंसेस के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान को भेजा जाएगा जो शायद से उस एक्सपीरियंस से, उस लेसन से जो आपके साथ हुआ, उससे बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ ना हो के उनके साथ डायरेक्टली होता, तो वो उस चीज़ से उभर ही नहीं
पाते, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। लेकिन क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, आप उस चीज़ में माहिर हो जाओगे और आप उनको गाइड कर दोगे कि देखो इस अगर ऐसा-ऐसा कुछ होता है ना, तो आप इस चीज़ से ऐसे ही निकला जाता है। तो आपके पाथ में ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस बोलो तो ये बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप हो ही इस मकसद से ही आए हो कि दुनिया के लोगों को आप गाइड करोगे। ठीक है? तो आपसे मिलना जो है ब्लेसिंग और कर्स पता नहीं क्या है, लेकिन आपसे मिलना हमेशा एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक एक्सपीरियंस रहता है, नॉर्मल लोगों के लिए भी। मुझे नहीं पता आप स्पिरिचुअली मतलब कैसे इंसान हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पे आप हो या नहीं, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और किसी न किसी बहुत ही बड़ा मकसद से आप लोगों से मिलते हो, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो एक ब्लेसिंग है अपने आप में। तो सबको ऐसे ही नहीं मिलता है। अगर आपसे आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ ऐसा नाता ना हो जहाँ पे आपने ये लाइक ये ग्रांट किया है किसी सोल को कि मैं आऊँगा या फिर आऊँगी इस दुनिया में और तुमसे मिलके तुम्हें ये सिखा के जाऊँगी, तो शायद उनका मुलाकात ही ना हो आपसे। ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अलग तरीके का एनर्जी है आपका। यूनिकॉर्न के साथ ऐसा लोगों को लगता है पहली बार मिलके कि आप सच में हो, ऐसे लोग सच में होते हैं? ऐसा भी होता है, हाँ? कि जैसा वो सोचे, जैसा उनको ज़रूरत हो वैसा ही लेसन कोई आके उनको सिखा जाए, वैसी ही बात बोल के चले जाए, या फिर कुछ ऐसा ही उनके साथ हो जाए जो वो चाहते थे, जो भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई आके उनको समझाए या फिर कोई आए उनके ज़िंदगी में जो उनकी ज़िंदगी बदल दे या फिर राह दिखाए, वैसे ही आप हो। या यूनिकॉर्न के साथ एक चीज़ हमेशा होता है, वो है कि विश्वास को चैलेंज करते हैं कि यूनिकॉर्न सच में है या नहीं। जब आपसे लोग मिलते हैं तो आप डायरेक्टली उनके विश्वास को चैलेंज करते हो, उनको लगता है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और तभी उनके ज़िंदगी में आपकी एंट्री होती है और आप उनको समझाते हो कि आप जैसा भी कोई हो सकता है, रियलिटी ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसे-ऐसे चीज़ों के बारे में बोलते हो, ऐसे-ऐसे चीज़ उनको समझाते हो जिनसे मतलब जो सुनने के बाद, जो समझने के बाद लिटरली उनका माइंड ब्लो हो जाए, ऐसा मतलब आप उनके देखने का जो नज़रिया है दुनिया को, वो पूरा एकदम बदल के रख सकते हो। ओके, कंप्लीशन ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद उनका जो जो भी वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तुरंत वो प्रॉब्लम सॉल्व होता नज़र आए, या फिर जो भी एक चीज़ वो समझ नहीं पा रहे थे वो समझ उनको आ जाए, और उनको समझ में आ जाए कि वो जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे थे देख रहे थे, उससे हट के थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा उनको। उनके दिल में ना उनके दिल में, दिमाग में दुनिया को और गहराई में समझने का जो इच्छा है वो जाग उठता है। उनको समझ में आता है कि उनका जो शैडो साइड है वो क्या है, क्यों, किस वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी में कुछ-कुछ चीज़ों में ना वो उम, ऐसा फ़ील कर रहे थे जैसे वो एक पिंजरे में बंद है। ठीक है? ये जो फ्रस्ट्रेशन था उनका एकदम उनके सामने उभर के आ जाता है, और कि आप उभर के मतलब ये शैडो साइड को आप ब्लो अप कर देते हो। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें उनको समझा देते हो जिनके बारे में उनको समझ ही नहीं था। तो बिटर स्वीट ऐसा नहीं है कि आपसे मिलना हमेशा ऐसा होता है कि अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन आप ऐसे लोगों को जागृत कर देते हो, उनके उनमें ऐसे-ऐसे एनर्जीज़ एक्टिवेट कर देते हो जिनके बारे में, जिनको कंट्रोल करना हमेशा उनके लिए एक प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि आप हाईली एक्टिवेटेड सोल हो। आप मतलब एनर्जी अगर आपका कंपैरिज़न करूँ मैं, तो हो सकता है कि आपका एनर्जी इतना हाईली एक्टिवेटेड, हाईली चार्ज्ड सोल है आप, कि आपका एनर्जी जो है एक न्यूक्लियर एनर्जी के टाइप है। जब भी आप किसी के साथ मतलब किसी को एक्टिवेट करना उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, तब आप बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी में लेकर लेकर आते हो, जो फर्स्ट मीटिंग से ही एक्टिवेट हो जाता है, और उनके लिए आपका एनर्जी हैंडल करना जैसे एक स्पिरिचुअल लेसन है, वैसे ही एक स्पिरिचुअल चैलेंज भी है। ठीक है? ऐसा लगता है कि आप बहुतों के लिए स्पिरिचुअल गुरु हो, स्पिरिचुअल एक्टिवेटर हो, कैटलिस्ट हो। ओके, टू ऑफ वांड्स उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि बहुत सारे मतलब इतना ज़्यादा आपका जो नेचर है इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना वास्ट है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, आप हो कौन, किस राह पे उनको लेकर जा रहे हो, क्या होने वाला है, उनको समझ में नहीं आता है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ पे लैम्ब है, ऐसा लगता है कि वो अपने लोग अगर अपने साइलेंस में लायन, अच्छा, लैम्ब के साथ लायन, उसके बाद कैमल, ऐसा लगता है जैसे आप बहुत अच्छे से लोगों से मिलते हो, मतलब ऐसे मिलते हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में भी ये समझ में आ रहा है, ऐसे मिलते हो ना आप लोगों से, आप बहुत अच्छे से बात करते हो लोगों से, बहुत मीठा बोलते हो, लेकिन आपकी उस मिठास में भी जो शक्ति है, जो पावर है, वो लोगों को समझ में आता है। आप झुकते नहीं हो, आप पुश ओवर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आइए आप मेरे सीट में आके बैठिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब लोग जो काइंडनेस को, आप बहुत काइंड हो, हाँ, तो लोग कभी कभी होता है ना, जो काइंड होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो
बहुत नम्रता विनम्रता रख के बात करते हैं, उनको लोग वीक समझें, उनको समझे कि उनमें तो स्ट्रेंथ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी आपके केस में नहीं है। आप अपने मिठास में भी, अपने जो आपका सॉफ्ट कैरेक्टर है उसमें भी स्ट्रेंथ लोगों को दिखता है। उस लोगों को समझ में आता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना आप में नॉलेज है, जो आप सबको नहीं दिखाते। आप चुपचाप ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आप कोई हो ही नहीं, लेकिन सबको समझ में आता है कि आप हो। तो मतलब आप जैसे लैम्प की तरह आते हो, लेकिन उसके नीचे है लायन, और उनको समझ में आता है कि एक ऐसा मैसेज आप लेकर आए हो जिसके लिए आपको चीखना चिल्लाना ज़रूरी नहीं है। आप एकदम धीरे से चुपचाप किसी के सामने बैठ के भी वही एक्सपीरियंस उनको दे सकते हो, या फिर लोगों को दे सकते हो, जो एक चीखने चिल्लाने के बराबर हो। मतलब चीख के चिल्ला के जैसे लोगों को हिलाया जा सकता है, आपके लिए ना वो चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत शांति से कुछ बोलोगे, उससे लोगों के अंदर एक ऐसा प्रभाव आएगा कि वो उसी लेवल पे लोगों को हिला देगा। ठीक है? जैसे आप ज़िंदगी को ना एकदम रैटल कर सकते हो, और अपने मिठास से ही करते हो। ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है आप हाईली इंटेलिजेंट हो, आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं करते। आप बहुत अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से एकदम शांति के साथ बहुत अच्छे से बोलते हो, और ऐसा लगता है जैसे भगवान का मैसेज चैनल कर रहे हो। जब लैम्प आता है ना, तो ये कुछ ऐसा मैसेज होता है जो हमें समझने के लिए अपने अंदर जो एक शून्यता या शांति या साइलेंस का जो एक अपने अंदर की जो एक मौन था, मतलब जो जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, वो चुप्पी में जो हमारा एक सीख होता है, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे आप बहुत लोगों को शांत कर देते हो। ऐसा लगता है लोगों को आपसे मिलके ही कि जैसे वो एक नाव में चल के शांति के ओर कदम रख रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है देख के कि आप कहीं पे किसी ऐसी जगह पे लोगों को लेकर जाते हो मेंटली, एनर्जेटिकली, जहाँ पे उनको अपने ही शांत जो कैरेक्टर है उससे मुलाकात हो जाए। ऐसा भी लगता है लोगों को पहली बार आपसे मिलके कि आपको पता है, आपको सही राह पता है, आप जो कर रहे हो वो सच है, वो सही है, वही वो दिशा है जिनमें उनको चलना चाहिए, और आप बहुत खुश कर देते हो। आप स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल में बहुत खुश कर देते हो लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जब वो होते हैं तब उनको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि जो वो कर रहे हैं या फिर जो वो सुन रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप बोल रहे हो या फिर अगर आप कर रहे हो तो वो सही ही होगा। ठीक है? एक बहुत ही हेवी एनर्जेटिकली बहुत हाई वाइब एनर्जी आ रहा है, जो लोगों की ज़िंदगी की दिशा चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो एनर्जी है वो लोगों का ज़िंदगी बदल सकते हैं एक पहली मुलाकात में ही, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव। तो लोगों के लिए ना, आपसे मिलने से पहले या फिर आपसे मिलने के बाद ये वो बोल सकेंगे कि मेरी ज़िंदगी ग्रुप 2 से मिले, मतलब एक जैसा एक सेपरेशन हो जाएगा कि आपसे मिलने से पहले वो एक अलग तरीके के थे, या फिर मतलब हाँ, आपसे मिलने के बाद वो एक अलग तरीके के हो गए। यूजुअली ये सेपरेशन हो जाता है क्योंकि आपसे मिलना एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहता है स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली। वो आपको कैसे आपके बारे में फिर क्या बोलते हैं, आपके बारे में वो बोलते हैं द स्टार, मतलब वो बोलते हैं कि जैसे आपको वो भूल नहीं पाए, आप स्टैंड आउट थे। वो मतलब जब से आपको लोगों ने देखा है तब से वो ये अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि आप अलग हो, आप तो सबसे अलग हो, और आपको भूला नहीं जा सकता। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करके चला जाएगा। जैसे पूरे मीटिंग में अगर बहुत सारे लोग भी हो, आप स्टैंड आउट कर जाते हो। जब आप सच में लोगों को आपके बारे में सोचना होता है, तब वो आपके बारे में बहुत अलग तरीके से, बहुत स्पिरिचुअली सोचते हैं। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन या फिर फर्स्ट चीज़ है जो वो नोटिस करते हैं आपके बारे में, वो है आपका एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, कि आप बहुत स्ट्रांग हो। ओके, उसके बाद वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, ये भी बहुत ही लाइक एक डिफरेंट मैसेज है। वो आपके बारे में कुछ मतलब बोलते तो हैं कि आपको भूला नहीं जा सकता, और क्या आप कैसे याद करते हैं आपको, उसमें आया है नाइट ऑफ कप्स और चैरियट। वहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको ये समझ में आता है कि जिस तरीके से आप प्यार से सब चीज़ों को अप्रोच करते हो, आप
चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए लोगों को वही प्यार सिखा देते हो, समझा देते हो। आपका एनर्जी जो है जब वो कैप्चर कर लेते हैं, वो एनर्जी अपने ही आप में एक वॉर्टिक्स बन के उनके अंदर काम करना। इसीलिए मैंने बोला कि आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल कैटलिस्ट हो, या आपका जो एनर्जी है ना वो अपने आप में कुछ न्यूक्लियर पावर जैसा पावर रखता है, जो अपने आप में कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकता है। आपका जो इम्पैक्ट है बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है। तो ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और वही प्यार जो आप एम्बॉडी करते हो वो अपने अंदर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्यार से वो चीज़ों को अप्रोच करने का सोचते हैं। वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत लोग आपसे मिलने के बाद आप जैसा बनना चाहते हैं, कि जैसे आप कहते हो, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप करते हो वैसा उनको करना है। और ये चीज़ जब उनके दिमाग में एक बार आ जाती है, तब उनको लगता है कि मुझे मेरा जो शैडो साइड है, लाइट साइड है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे जो सोच विचार है उसको बैलेंस करके फिर मैं ग्रुप 2 की तरह बन सकता हूँ, या फिर बन सकती हूँ, या फिर ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जैसे ग्रुप 2 करता है, जो मुझे इंस्पायरिंग लगता है ग्रुप 2 में। क्योंकि आप लोगों को बता देते हो कि जो चीज़ आपको इंस्पायरिंग लगता है किसी दूसरे में, वही चीज़ आपके खुद के अंदर कल्टीवेट करने के लिए आपको ज़िंदगी साइन दे रही है, या फिर आपको इंडिकेशन दे रही है। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर कल्टीवेट करना है, ज़िंदगी को उस दिशा में लेकर जाना है जो दिशा आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें समझाते हो कि उनको समझ में आता है कि वैसे ही उनको ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है। ओके, वैसे ही मतलब कुछ ऐसे ही याद करते हैं आपको। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बैक ऑफ द डेक एनर्जी। उनकी ज़िंदगी में आपके, मैंने जो बोला कि आपसे मुलाकात होने के बाद, आप किसी की ज़िंदगी में आने के बाद उनका कुछ चैप्टर एंड हो जाता है, एक नया बिगिनिंग हो जाता है। जैसे वो थे, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं ड्रीम में या फिर प्रेयर्स में कि मेरे ज़िंदगी में प्लीज़ कोई ऐसे इंसान लाओ, कोई ऐसे गाइड लाओ जो मुझे दिशा, बहुतों के लिए आप स्पिरिचुअल गाइड हो, तो कोई ऐसे इंसान लाओ, कोई ऐसी दिशा लाओ, कोई ऐसा मुझे एक कोई ऐसा इंसान लाओ कि मेरे ज़िंदगी में ये हो पाए, और तब आप आते हो और सॉल्व कर देते हो। आपकी खुद की ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए तो राह दिखाओगे, तो वो राह पे आप पहले खुद चलोगे। तो बहुतों के लिए आप मैसेंजर हो, गाइड हो, इसीलिए आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे चैलेंजेस जो दूसरों के लिए शायद से इतना ज़्यादा ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे। और उसका आंसर भी यही है कि आप गाइड हो, आप लीडर हो, आप लीड करोगे। तो दूसरों की ज़िंदगी में कुछ चैप्टर्स एंड हो जाते हैं आपके साथ मुलाकात के बाद, या फिर जो भी उनके ज़िंदगी में चैलेंजेस थे, बहुतों के लिए तो चैलेंजेस एंड हो जाएंगे और एक रेस्टफुल पीरियड स्टार्ट होगा आपसे मुलाकात के बाद। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उनमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने इंट्यूशन को कॉन्फिडेंटली, जो भी उनकी इंट्यूटिव फीलिंग्स है, सबकॉन्शियस फीलिंग्स है, उनको बहुत लाइक कॉन्फिडेंस के साथ वो अप्रोच कर पाए, ये समझ पाए कि और अपने पावर में आ पाए। अब उनका खुद पहचान अपने खुद के अस्तित्व से आप कराते हो, और जो भी उनका स्ट्रगल था वो कभी कभी एंड हो जाता है आपसे मिलने के बाद, और उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है, या फिर कुछ महा एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके एनर्जी बोलना तो नहीं चाहिए ऐसे, पता नहीं कितने लोग आप हैंडल कर पाओगे इस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत एक्टिवेटेड, हाईली एनर्जेटिकली एक्टिवेटेड टेम्पल में जाने से जो एक्टिवेशन हमारे अंदर होता है, हमारे एनर्जेटिक फील्ड में होता है, कुछ ऐसा ही एक्टिवेशन आपसे मिलने के बाद होता है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी जो मतलब जो क्लस्टर ऑफ एनर्जी है आपका, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मैंने उसको परमाणु बम के साथ कंपेयर किया, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, न्यूक्लियर पावर के साथ, न्यूक्लियर फोर्स के साथ मैंने इसलिए कंपेयर किया। ठीक है, तो ऐसा ही बहुत पावरफुल आपका एनर्जी है जो आप पॉजिटिवली चैनल करते हो, दिख रहा है कि पॉजिटिवली चैनल करते हो, इसलिए आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो महा एनर्जेटिक है। एनीवे, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और दो लाइक चैनल्स है टैरो रीडिंग के ऊपर, इंग्लिश और बंगाली में, तो यहाँ वहाँ पे मैं इंग्लिश और बंगाली में टैरो रीडिंग करती हूँ। अगर उन दोनों भाषाओं का नॉलेज आपको है तो आप उन चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बंगाली एक स्पिरिचुअल डिस्कशन का चैनल है मेरा, कल्पकेंद्र स्पिरिचुअल डिस्कशंस बोल के, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम में। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ब्लू बार, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आप ये बार देख सकते हो। राइट, ग्रुप 3, आपका ये क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी हो सकता है, या फिर आप जनरली
पूछ सकते हो कि लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं जब वो पहली दफ़ा आपसे मिलते हैं। वेल, ग्रुप 3, पहले ही मैं बता दूं कि आपका जो ये एनिमल स्पिरिट कार्ड्स आ रहा था, वो सारे जो भी आए हैं वो सारे वाटर एलिमेंट के हैं। पहला स्टिंगरे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आया कि स्टिंगरे आना चाहता है या नहीं। फिर मैंने स्टिंगरे कार्ड हटा दिया। लेकिन आपका जो ये कलर है ये भी ब्लू वाटर एलिमेंट का कलर है। फिर स्टिंगरे हटाने के बाद, स्टिंगरे भी वाटर एलिमेंट का ही है, स्टिंगरे हटाने के बाद आया ऑटर। ऑटर में भी ये जो ब्लू कलर है वो कितना प्रोमिनेंट है आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, इसमें येलो के भी शेड्स हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें ब्लू ही है। आई होप आप ये नोटिस कर सकते हो, लोग भी नोटिस करते हैं। और टर्टल जो कार्ड है वो भी वाटर एलिमेंट का है। तो वाटर एलिमेंट आपके पर्सनालिटी के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये समझ में आता है। और जब भी मैं कार्ड हटा दे रही थी स्टिंगरे, या फिर यहाँ पे भी डिसिपेटिंग कार्ड आया था, उसको भी मैंने हटा दिया देखने के लिए कि सच में वही एनर्जी आता है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वही एनर्जी आना चाहता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में उभर के आया कि लोग का छोड़िए, आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हो, जो वाटर एलिमेंट का एक खूबी होती है कि जिस भी चीज़ में उसको, वाटर को आप उतारोगे वो उसी चीज़ का शेप ले लेगा। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो सकते हो, किसी भी एनवायरनमेंट से आप अपना सीख ले सकते हो। किसी भी एनवायरनमेंट में जाके, किसी भी माहौल में जाके आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी सिचुएशन में रहो या ना रहो, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मैल्यूएबल, या फिर ऐसा है कि वो एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, आप में एक इनर विजडम है। जो मून, जो कि वाटर, वो भी एक वाटर एलिमेंट का ही प्लैनेट है। वाटर साइन है कैंसर, और उसका रूलर है मून। उसमें भी मून को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये कहा जाता है कि अगर किसी का माइंड स्ट्रॉन्ग हो तो वो किसी सिचुएशन में भी एडजस्ट कर लेंगे, किसी सिचुएशन से भी उभर के आ सकता है। वैसा ही कुछ मून का एनर्जी, यहाँ पे कार्ड तो नहीं आया है मून का, लेकिन मून का एनर्जी आपके अंदर है। यहाँ पे डिस्कवरी कार्ड बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, उसमें मून बहुत प्रोमिनेंटली शो हो रहा है, आप देख सकते हो। और उसमें भी ब्लू कलर का एक प्रोमिनेंस दिख रहा है। तो हो सकता है ब्लू आपका फेवरेट कलर हो, या फिर कोई एक मैसेज हो ब्लू का जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो। वैसे तो आपको अपने ऑथेंटिक एनर्जी में आना बहुत पसंद है, और जो आपके ज़िंदगी में स्ट्रगल भी है आप छुपाते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को झूठा बना के कोई इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हो। आप जैसे हो वैसे ही लोगों के सामने आना पसंद करते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुतों के लिए ये मैसेज अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, लेकिन क्योंकि लोग भी बहुत अलग अलग होंगे ना, होंगे जो ये रीडिंग देख रहे होंगे। तो उस हिसाब से हर एक एनर्जी को सम्मान करते हुए मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई आप में से है जो अभी भी एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़र रहे हैं। वो अपने स्ट्रगल के बारे में भी ऑनेस्टली बात करते हैं। कोई ऐसे हैं जो स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़र चुके हैं, वो आके ऑनेस्टली बताते हैं कि हाँ, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल रहा था और मैं उस चीज़ से उभर के आया हूँ। तो जो भी आपका सिचुएशन है, या आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप स्ट्रगल से सीख चुके हो, या फिर आगे चल के आप ऐसे कुछ चीज़ें करना चाहते हो ज़िंदगी में जिससे आपको पता है कि आपके ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप ऐसा कोई जॉब या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन उठाने वाले हो जो मे बी लोगों के लिए उतना कन्वीनियंट नहीं लगता, कन्वेंशनल नहीं लगता। तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, इसका अंदाज़ा आपको है। स्ट्रगल था या फिर स्ट्रगल हो रहा है, जो भी आपका सिचुएशन है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, ये लोगों को दिखता है। आप बहुत, मतलब जैसे कि पानी का सबसे बड़ा क्वालिटी है ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी आप में दिखता है कि आप एकदम
जो हो वही दिखाना चाहते हो और इसके वजह से लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। पहला जो चीज़ आपके बारे में लोग नोटिस करते हैं वो है लोगों को इम्प्रेस ना करने का एक, या फिर इम्प्रेस करने के बारे में ना सोचने का एक क्वालिटी, कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे इम्प्रेस्ड है या नहीं, इस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये आप सोचते नहीं हो, आप बहुत ऑथेंटिक हो, आप जैसे खुद हो वैसा ही दिखाना चाहते हो लोगों को। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, आप विक्टिम थे, आपके साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन सारे सिचुएशंस में आप खुद बह नहीं गए, आप खुद खो नहीं गए, आपने उन सिचुएशन से सीखा है। ठीक है, बहुत मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आप ऑटर और टर्टल की एनर्जी में आ रहे हो। मतलब ज़िंदगी को आप बहुत पैशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हो। खेलते कूदते आप ज़िंदगी से गुज़रते हो, ज़िंदगी के एक-एक दौर से गुज़रते हो। ऐसा लगता है जैसे आप आपका सोच विचार कुछ ऐसा है कि अरे यार, ज़िंदगी में किसके प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब कौन ज़िंदगी में यहाँ पे खुश है, कौन प्रॉब्लम में नहीं है। ये कोई अगर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो तो स्पेसिफिक पर्सन का ऐसा अंदाज़ा होगा आपके बारे में। पहले यही नोटिस करेंगे आपके बारे में कि आप बहुत खुश दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई ये अंदाज़ा लगाना चाहे कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है या नहीं, तो बहुत ही आसानी से ये समझ पाएंगे कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में ऑनेस्टली बात करते हो। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत खुश मिजाज हो। ठीक है, और ये खुश मिजाज जो नेचर है आपका, जो हैप्पी गो लकी, एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एक जो मिजाज है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, इंस्पायर करता है खुद भी खुश रहने में। तो आप हो सकते हो कोई फैमिली प्रॉब्लम या फिर फिज़िकल एलिमेंट या फिर कोई प्रोफेशनल एक क्या बोलते हैं, सेटबैक से गुज़र रहे होंगे या फिर गुज़र चुके होंगे, जहाँ पे आपने इतने हँस के या फिर इतना खुश होके सब कुछ हैंडल किया है कि लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख था कि ऐसे सिचुएशन में भी ऐसा अपना बैलेंस, ऐसा विज़डम मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आपको उभर के आता है। वो फर्स्ट चीज़ है लोग आपके बारे में जो नोटिस करते हैं, द डेविल एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। एक चीज़ जो बहुत ही इंस्पायरिंग है और पहली दफ़ा ही लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, दिल खोल के बात करते हो, इसीलिए वजह से इतना डीप रियलाइजेशन हो पा रहा है आपके बारे में, क्योंकि सरफेस लेवल रियलाइजेशंस ये नहीं है। तुरंत ही कोई किसी के बारे में ये नहीं बोल सकता कि वो जो पर्सन है वो उनमें बहुत डेप्थ है। वो डेप्थ उनको किसी ना किसी तरीके से दिख जाता है या फिर आप एक्सप्रेस कर देते हो, जिसकी वजह से लोग बोल पाते हैं कि आप में ये डेप्थ है कि जो भी सिचुएशन है, जैसा भी सिचुएशन है, हालांकि वो एक ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है कि सब बोले कि उस लड़की से बात नहीं करना चाहिए, वो लड़की ना कुछ मतलब ऐसे फैमिली से है या फिर कुछ ऐसे उसके बैकग्राउंड स्टोरी है, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको अवॉइड करो। अगर कोई एक लड़की के बारे में ऐसे बात करेगा तो आप, ज़रूरी नहीं है आप उस लड़की को अवॉइड करोगे, आप जाके उस लड़की से बहुत अच्छे से मिलोगे, अच्छे से बात करोगे। आप में क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि ये चीज़ जिसको अवॉइड करने के लिए लोग बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। आप ना किसी चीज़ को ऑन फेस वैल्यू नहीं लेते हो। लोग उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल रहे होंगे तो आप विश्वास कर लोगे, ऐसा आपका बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं है। आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है, जो भी चीज़ें बोला जाता है कि मत करो, मत देखो, मत सोचो, आप उनके टुवर्ड्स एक क्यूरियोसिटी रखते हो। और आप किसी का भी कोई भी वो क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री या फिर कोई भी एक रूल्स या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मानते हो। अगर आपको कुछ मना किया जाए, ज़िंदगी में भी आपने बहुत ऐसे चीज़ें झेले हैं, बहुत ऐसी चीज़ें देखे हैं जो लोग सुन के ऐसा करेंगे कि अरे बाप रे, ये सब शायद, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, किसी को लग सकता है कि घर से निकलना है, दूसरों पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी रिस्क है, लेना नहीं चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। आप शायद से 18 साल की उम्र में
अपना देश छोड़ के कहीं और चले गए थे पढ़ने के लिए या बिज़नेस करने के लिए। तो आपका जो भी एडवेंचरस स्टोरीज़ है, ऐसा नहीं है कि सारे सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी आपने देखे होंगे रिलेशनशिप में, प्रोफेशन में, लेकिन आप उसको बहुत लाइक एक्साइटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनाते हो और आप बोलते हो कि ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर नहीं होते तो मैं आज जो हूँ वो नहीं होता। ओके, तो जिन चीज़ों से लोग डरते हैं वो आपने हंस हंस के अपनाया है और क्यूरियोसिटी के साथ जो भी चीज़ें, मतलब अच्छा, जो लोग ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली को छोड़ के किसी और दूसरे को ट्रस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपने बहुत कम उम्र में शायद से फैमिली को छोड़ के आप घर से ही भाग गए थे किसी दूसरी चीज़ के लाइक खोज में जो आपके अंदर चल रहा था, या प्यार के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो आपने बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स उठाए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें किए हैं जो दूसरों के लिए सोचना भी कठिन है, लेकिन आपने किए हैं। जस्ट आपका क्यूरियोसिटी कुछ ऐसा है। 8 ऑफ वांड्स, ऐसा लगता है कि आप एकदम पैशन के साथ, एनर्जी के साथ जो चीज़ों के टूवर्ड्स जाते हो, जो चीज़ों को अपनाते हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। आप जैसा कर सकते हो ना चीज़ों के लिए कि मुझे ये समझ में आया कि ये ठीक है तो मैं चल पड़ा, मैंने कर दिया, अब मैं किसी और का नहीं सोचूंगा। और आप इस चीज़ को छुपाते भी नहीं हो, ये जो नेचर है आपने कभी छुपाया नहीं, इसके बारे में आप बात करते हो, अपने एडवेंचर्स के बारे में बात करते हो और ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग आपके बारे में लाइक क्या बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग को लेकर या फर्स्ट इंप्रेशन को लेकर, कुछ ऐसा है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स द टावर, उनको ऐसा लगता है कि जो भी आपने झेला है, जो भी आपकी ज़िंदगी का स्टोरी रहा है, वो काफ़ी डरावना है उनके लिए, काफ़ी अनकन्वेंशनल है, बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स उसमें रहे हैं। आप बहुत खुश मिजाज हो ये तो सही है, लेकिन ज़िंदगी आपकी बहुत डिफ़िकल्ट रही है। इसका पूरा लाइक अवेयरनेस या फिर पूरा रिकग्निशन उनको है कि हाँ वो समझ सकते हैं कि, और कुछ जगह पे मैं ये बोल दूँ, आपसे मिलना बहुत ही लाइक एक ऐसा चीज़ है कि जो जब लोग आपको एक बार मिल लेते हैं, आपको भूल नहीं पाते, उनको लगता है कि एक बहुत अलग तरीके का इंसान उनको देखने को मिला है। लेकिन आपके बारे में लोग पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब आप अब जितना खुल के अपने लोगों से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हो, उसी इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करते हैं आपके पीछे गॉसिप करने के लिए, और फिर आपके टूवर्ड्स वो एक प्रेजुडिस भी रखते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का स्टोरी आई थिंक काफ़ी अनकन्वेंशनल है। वो ऐसा करते हैं कि लोग यूजुअली, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो उनका ये एनर्जी हो सकता है जहाँ पे वो आपके पीठ पीछे जाके बोलते होंगे बाप रे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, एक ट्रेन में लेडीज़ कंपार्टमेंट में हम थे, तो एक वहाँ पे एक औरत थी, एक लेडी थी जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बोल रही थी। अब उनके सास के साथ उनके रिश्ते के बारे में बोल रही थी। अब जब वो बोल रही थी ये सब चीज़ें हमें बैठ के, तब तो सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उतर गई, उनके बातों को लेकर सब गॉसिप करने लगे और सब बोलने लगे कि कैसे वो अपने सास के ऊपर जैसे अपना लाइक जैसे अपने जैसा बिहेव करती है अपने सास के साथ वो सही नहीं है, और वो दिखाती है ऐसा कि जो वो कर रही है जो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। लोग आपको कैसे याद रखते हैं, लोग ऐसे याद रखते हैं आपको कि जो आप हो वैसा आप बता देते हो, ठीक है। तो वही जैसे मैंने ट्रेन का इंसिडेंट बताया, वो तुरंत उतर जाने के बाद सब उनके बारे में गॉसिप करने में जुट गए। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है, जितना ओपनली आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताते हो, लोग उस एनर्जी को लेकर लाइक उसके बारे में गॉसिप तो करते हैं, लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि आप जैसे हो वैसा ही दिखाते हो। आप कभी भी ऐसे मतलब ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं करते कि आप ऐसा नहीं सोचते कि लोग मेरे बारे में कौन सी वो चीज़ है जो करने से लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, और कौन सी चीज़ है जो नहीं करने से लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। आपको जो भी सही लगता है आप जस्ट बोल देते हो, आप सोचते भी नहीं हो कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसके वजह से ये भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो। आपका ज़िंदगी जो है बहुत ईजी नहीं है। आप बहुत तरीक़ों से ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप बंधे हुए हो। आपको फ्रीडम नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। उस मतलब कोई आपको ऐसे जिस सिचुएशन में आप हो उससे आपको निकाले, या फिर आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा स्टेबल हो, उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट चीज़ें ही लोग आपके बारे में यही नोटिस करते हैं। तो उनको शायद से लगता होगा कि आप कुछ अनहेल्दी कनेक्शन में हो, या फिर अनहेल्दी आपका रियलिटी है, या फिर
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हो। टर्टल के साथ तो ये समझ में आता है कि आप जिनसे भी मिलते हो ना, आप उनका जो स्टोरी है, उनका जो भी इम्पैक्ट है, उसको आप नोटिस करके अपने दिमाग में बिठा लेते हो ताकि आप उनके बारे में बात कर सको, क्योंकि आप भूलते नहीं हो किसी को। आप बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब चीज़ें आप जुड़ के, जो आपका ज्ञान अभी आप में है, जो अभी आया है आप में, वो इसी वजह से आया है क्योंकि आपने सारे लेसन्स को जोड़ के अपने दिमाग में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाया है दुनिया का। ओके, तो कुछ ऐसा आ रहा है आपका पहला लाइक पहला इम्प्रेशन या फिर फर्स्ट चीज़ें जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं, उसके हिसाब से ग्रुप 3 अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग में, देन जो मेरे और 2 चैनल्स हैं टैरो रीडिंग के ऊपर, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक बंगाली स्पिरिचुअल डिस्कशंस का एक चैनल है, कल्पकेंद्र स्पिरिचुअल डिस्कशंस बोल के, आप चाहो तो उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर स्पिरिचुअल डिस्कशंस बंगाली में सुनने में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम में। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 4, अगर आपने सिलेक्ट किया था ये पीच बार, ओह गॉड फोकस हो जाओ, राइट। अगर आपने सिलेक्ट किया था ये पीच बार, देन वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 4। अब आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्पिरिट एनिमल कार्ड आया है वो है ऑक्टोपस। तो फर्स्ट जो चीज़ें लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं वो कुछ ऐसा है कि आप बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाते हो लोगों से। एक पाइल था जिसके साथ आपका नेचर अगर कंप्लीट किया जाए, सॉरी, जिसके साथ अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन कंपेयर किया जाए तो एकदम ऑपोजिट लगेगा। लाइक वो एनर्जी पूरा ऑपोजिट था, आप पूरा ऑपोजिट हो। मैं नहीं बताऊँगी कौन सा पाइल आप, मतलब क्योंकि ऑनेस्टली हो सकता है कि आपने एक पाइल किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को दिमाग में रखे चूज़ किया है, तो मैं वो बताऊंगी नहीं। आप सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए, अगर जो भी पाइल आपको अट्रैक्टिव लगे आप सुन सकते हो। तो एक ऐसा पाइल था जहाँ पे लोग देख के ही उनको लगता था एकदम बात नहीं करना चाहते। आपको देख के ऐसा लगता है लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सबसे बात करने में, सबको अपना समझ के आप बात करते हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये जो चीज़ें, एक ऑक्टोपस का एक शैडो एस्पेक्ट भी माना जाता है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी में ना हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं रखते। मतलब सब चीज़ें सबको बोलना सही नहीं होता है। आप हो सकता है कभी कभी आपको लोगों ने बताया है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को दे देते हो, वो हमेशा सेफ़ नहीं है। शायद आप इतना कंफर्टेबल इसलिए फ़ील करते हो क्योंकि आप लोगों को अपना समझते हो, इसीलिए सोलमेट कार्ड आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप ना समझते हो, ऐसा कुछ आपका आउटलुक है ज़िंदगी के टुवर्ड्स की सब अपने हैं। जो इंसान मैं बहुत ज़्यादा अपने ट्रेन की स्टोरीज़ याद रखती हूँ। ट्रेन के इनकाउंटर्स मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो क्योंकि मैं बाहर मतलब कोलकाता से बाहर पढ़ने जाती थी दिल्ली में, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेन जर्नीज़ मुझे करने पड़े और उसका इम्पैक्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हुआ है। तो एक ऐसा जर्नी था जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके साथ कोई अगर आपका चीज़ें चुरा भी ले, आपके साथ चोरी भी हो जाए, तो उसमें भी भगवान का ही इच्छा देखा जाता है। भगवान चाहते थे वो चीज़ें आपसे चले जाए, इसीलिए भगवान वो आपको लेसन देना चाहते थे, इसीलिए वो चीज़ आपके साथ हुआ। तो वो भी ईश्वर का ही देन मान के वो मान लेते हैं, वो रेजिस्ट नहीं करते। चोर को भी वो ईश्वर का ही रूप समझते हैं। तो कुछ ऐसा एनर्जी आपका है जहाँ पे हर एक चीज़ को आप ईश्वर का ही स्वरूप मानते हो और आप सोचते हो कि ईश्वर के इस संसार में कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। अगर बिगाड़े कोई कुछ, तो वो ईश्वर का ही लाइक अनुमति से करेगा, ईश्वर का ही इच्छा होगा और वो मुझे स्वीकार है, मंजूर है। कुछ ऐसा, क्योंकि आपका एटीट्यूड कुछ बहुत आप इंटेलिजेंट हो और आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा है जहाँ पे पूरा संसार आपका परिवार है, ऐसा ही आपका सोच है। इसके वजह से आप शायद से दूसरों के मामले में भी बहुत ईज़िली बात कर पाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, अपनी ज़िंदगी में भी दूसरों को बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लेते हो, ठीक है। ये लोगों को ज़्यादा बुरा पहले मीटिंग में ही, क्योंकि हम पहले मीटिंग की बात कर रहे हैं,
फर्स्ट चीज़ जो वो नोटिस करते हैं पहली मुलाकात में। तो इसीलिए पहले मीटिंग में ये शायद से उनको बुरा ना लगे, लेकिन हो सकता है आगे जाके ये उनको बुरा लगे। पहले मीटिंग में आप बहुत ही सॉफ्ट, एक पैशनेट कैरेक्टर की तरह उनके सामने आओगे, जहाँ पे यहाँ पे ना वार्म कलर्स का, रेड ऑरेंज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। पीच आपका बार का कलर है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है लोगों को कि वो जो भी चाहे आपको बोल सकते हैं, आप भी उनके ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हो, जैसे आप उनके लिए केयर करते हो। ये चीज़ पहले उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे फिर ज़िंदगी जैसे आगे बढ़े, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बन जाए तो शायद उनको ये बुरा लगे। उनको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो रहे हो, लोगों के परमिशन के बगैर उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व्ड हो रहे हो, आपको भी अपने प्राइवेसी की फ़िक्र नहीं है। ये बाद में हो सकता है, लेकिन पहले ही तो आपसे बहुत वार्म, एक फ़ज़ी एक फ़ीलिंग आता है, जहाँ पे लोग कंफर्टेबल फ़ील करते हैं आपको कुछ भी बताने में। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो लोग होंगे, शायद वो आपको कभी ये बताए कि आप ना इतना खुल के सबको अपनी चीज़ें बताया ना करो, पता नहीं किसके मन में क्या है। शायद आपने ये बहुत बार सुना है, अगर आपका ये एनर्जी रेजोनेट करे तो इस फाइल के साथ। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि पहली बार मिलके ही आप बहुत ज़्यादा प्यार ज़ाहिर कर देते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा समझाते हो जैसे आपसे मिलना या फिर आपसे मुलाकात या फिर किसी और से मुलाकात आपके लिए आपके डेस्टिनी का ही एक इंडिकेशन है। आप बहुत थैंकफुल, मतलब ग्रैटिट्यूड तुरंत दिखाते हो लोगों की कि थैंक गॉड भगवान ने मेरी मुलाकात आपसे कराई। ऐसे आप, ऐसा लगता है कि जैसे एक मिस्टिसिज्म का फ़ील आता है, एक मिस्टीरियस फ़ील आता है आपसे। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हमारी ज़िंदगी में हो अच्छे के लिए हो, लेकिन जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है। जो मैंने एग्ज़ाम्पल बोला, ऐसा एक फ़ीलिंग आप देते हो कि आपसे किसी का मुलाकात भी भगवान का ही इच्छा है, भगवान की इंडिकेशन से ही है, डेस्टिनी का एक मोड़ है, ऐसा लगता है। बहुत ऐसा लगता है आपसे मिलके कि ये जैसे किसी ने पहले से कल्पना किया हो, पहले से सोच के ये रखा हो, ये मुकाम, ये मोमेंट, ये सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ कुछ लगता है आपसे मिलके। और तुरंत आप कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना, जो मिलके ही फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात हो, यही मेरी इच्छा होगी, आपका नंबर दे दीजिए कि फिर से कभी मुलाकात होगी। जैसे कि आप पहली बार मिलके ही दूसरे तीसरे मीटिंग का तैयारी में जुट जाते हो। वैसे ही आपसे भी लोग अगर मिलेंगे तो आई थिंक दूसरी तीसरी मीटिंग आपके साथ करने के लिए भी उनका भी इच्छा होगा, उनका भी मन करेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड में वो ग्राउंड वर्क, वो फाउंडेशन ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है कि एक बार आपसे मिल ले तो दूसरी तीसरी बार भी आपसे मिले। ओके, 5 ऑफ वांड्स के साथ ऐसा लगता है जैसे मैंने ये कहा, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि पहली बार आपसे मिलके इतना ज़्यादा क्लोज़ आ जाए कि उनको लगे कि नहीं, इस इंसान के साथ अगर बहुत दिन तक मेरा रिश्ता बना रहे तो शायद मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुल मिल के अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दे रही है, ये बता दे रहा है, तो इसका मतलब मैं भी अगर इसको कुछ बताऊंगा मेरे बारे में तो वो सबको बता देगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस लग सकता है लोगों को, और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो जाते हो ज़िंदगी में लोगों के, और बहुत ज़्यादा खुद को भी इन्वॉल्व कर देते हो। ये काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लग सकता है। बुरा लगने से ज़्यादा उनको लग सकता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बैड एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आप जिन चीज़ों में कंफर्टेबल हो, जो आपको सही लगता है, वो शायद से सबको सही ना लगे, और ये आपको ये लोग समझा भी नहीं मतलब हो सकता है कि लोग आपको समझा ना पाए क्यों जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपके लिए सही हो, लेकिन दूसरों के लिए गलत हो सकता है। क्योंकि अगेन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना जब पहले ही मुलाकात में आपके तरफ से, कि लोगों को लगता है कि हाँ, ऊपर से देख के तो ये सही ही लगता है, लेकिन ये कैसे समझाया जाए इनको कि ये हमेशा सही नहीं होता है। बहुत बहुत बार ना ये हमें बहुत मुश्किलों का सामना भी करने में मजबूर कर सकता है। स्टार और टेम्परेंस के साथ जैसा मैंने बोला, ऐसा बहुत बार आपसे मिलने के बाद लोगों को लगता है कि आपसे मिलना भगवान का इशारा था। ये उनके ही दिल में कुछ, मतलब जैसे जितना इन्वॉल्व्ड होके आप बात करते हो, डेफ़िनेटली उनकी ज़िंदगी का कुछ एस्पेक्ट जो उनको शायद कभी अच्छा लगे, कभी बुरा लगे, यहाँ पे बिटर स्वीट कार्ड भी था, उसके पीछे इम्पास भी था। आप ना अगर किसी से मिलोगे, थोड़ी देर बात कर लिए, फिर आप उससे ऐसे उनसे ना ऐसे बोलोगे, आप सुबह उठ के पहला चीज़ जो है आप चाय पी लेते हो?
पहला सुपर लाइक पहली चीज़ जो आप खा रहे हो या पी रहे हो वो कभी भी एसिडिक नहीं होना चाहिए। चाय बहुत एसिडिक है, कॉफ़ी बहुत एसिडिक है, आप क्यों ये सब कर रहे हो? आप लेमन वाटर पियो ना। तो पहले ये ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद ना ये इंट्रूसिव लगने लगता है। तो जो चीज़ें लोग कर रहे हैं, जो मे बी उनके लिए सही नहीं है, गलत है, वो आप इतना ज़्यादा उभर के लाते हो, इतना ज़्यादा उस चीज़ को सामने ले आते हो कि बहुतों के लिए ये चैलेंजिंग लग सकता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ ना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ हाइड करते हो, ना ही दूसरों को किसी चीज़ को हाइड करके कंफर्टेबली वही चीज़ करने का परमिशन आप देते हो। आप अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ओपन हो, दूसरों को भी ओपन कर देते हो। अगर आप ओपन करोगे और लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में वो बात ना करना चाहे या फिर उनको छुपाना चाहे, तो आपके साथ वो मुमकिन नहीं है। तो किसी-किसी के लिए ये बहुत चैलेंजिंग लग सकता है, लाइक कि आप शैडो एस्पेक्ट को भी ऊपर मतलब एकदम उभर के लाते हो, सामने एकदम ले आते हो। किसी-किसी के लिए ये बहुत लाइक इंस्पिरेशनल या ट्रांसफॉर्मेटिव लग सकता है कि आप ना जो चीज़ें वो अपने अंदर रिज़ॉल्व करना चाह रहे थे, उस चीज़ को आप एकदम सामने लाके रिज़ॉल्व करने में मजबूर कर रहे हो। मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा फ्रेंड है जो अगर मैं किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करूँ तो वो ना एकदम पता नहीं कैसे आके मुझे एकदम फ़ोर्स करके एकदम तुरंत उस चीज़ को नहीं इसको सही करो इसको, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा क्यों है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें बताऊँ। जैसे ऑक्टोपस का नेचर है दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि इसको तुम सही करो। कभी-कभी मुझे वो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, कभी-कभी मुझे ये भगवान का इंडिकेशन साइन लगता है कि जो चीज़ मैं खुद नहीं कर पा रही थी वो किसी और को भेजा है भगवान ने मेरी ज़िंदगी में उसमें हेल्प करने के लिए। तो कभी-कभी लोगों को ऐसा भी लग सकता है, ठीक है? लोग आपके बारे में कैसे बात करते हैं, द वर्ल्ड एंड सिक्स ऑफ वांड्स, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिज़ॉल्व करने में एक एनर्जी जो आप लगाते हो, उतना ही एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट आपके ज़िंदगी में दूसरों के टुवर्ड्स भी है कि आप दूसरों के ज़िंदगी में चीज़ें रिज़ॉल्व करने में भी उतना ही एनर्जी लगाते हो और आप काफ़ी डेडिकेटेड हो कि आपको हर हाल में जो आप अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हो, अपने आप को जिस नज़रिया से देखते हो, इसीलिए आप लोगों को सोलमेट जैसे लगते हो। क्योंकि आपका जितना डेडिकेशन जैसा एनर्जी खुद के टुवर्ड्स है वैसा ही दूसरों के टुवर्ड्स है और ये फर्स्ट मीटिंग से ही है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप दूसरों के लिए इतना स्ट्रांगली नहीं फील करते कि हाँ दुनिया में हम जो है सब एक ही है, ये इल्यूजन है कि हम सेपरेट है, एक्चुअली तो हम कलेक्टिवली दुनिया को लाइक एज अ कलेक्टिव स्पिरिट ही लाइक सही तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये अलग अलग, मैं अलग तू अलग, ये क्या होता है? एक्चुअल में तो हम सब एक ही सोर्स का ही अलग अलग रूप है। ऐसा आपका कुछ विचार है जिसके वजह से ये वर्ल्ड में भी ये बंदा बहुत ही मेडिटेटिव एक स्पिरिचुअल पोज में ही खड़ा है। तो ऐसा लगता है कि आपके दुनिया के बारे में जो सोच विचार है उसकी वजह से आप ये चीज़ कर पाते हो कि आप सबको एक नज़रिए से देखना चाहते हो और सबके लिए वही सक्सेस, वही एक पॉजिटिव आउटकम, वही एक सल्यूशन चाहते हो जो आप मतलब खुद के लिए चाहते हो। तो आप दूसरे में और खुद में अंतर नहीं करते हो, इसीलिए इतना सोलमेट टाइप एनर्जी है। लोग जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो सोचते हैं कि उनके ज़िंदगी में कोई दिक्कत हो तो आपको बताने से या फिर आपको वो चीज़ अगर समझ में आ जाए, अंदाज़ा हो जाए तो आप उसका सल्यूशन डेफ़िनेटली निकालोगे और उसका आप हल कर दोगे। आप उस सिचुएशन को पूरा रिज़ॉल्व करके उसका हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेकर जाओगे। आप कुछ ऐसे इंसान हो जिसके पास शायद से बहुत सारे लोग आते होंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, हाँ, क्योंकि आप रिज़ॉल्व कर दोगे। आप उसको अपना प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करोगे। आपको अगर समझो, मेरे पापा भी कुछ ऐसा एनर्जी रखते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उनको अगर कुछ बोला जाए, चाहे वो कोई भी बोले, मैं बोलूँ या कोई और बोले, वो उसके बारे में सोचेंगे। एकदम ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा सोचेंगे कि जैसे कि उनका ही प्रॉब्लम हो और उसको वो हल करके उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व करेंगे विद सिक्स ऑफ वांड्स, लाइक सक्सेसफुली, जो लोगों को दिखेगा। मतलब जो सॉल्यूशन आप देते हो वो ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना चले और सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। आप जैसे रिजॉल्व करते हो ना, मतलब एकदम समझ में आता है कि हाँ, आपने सच में वो रिज़ॉल्व किया है। वो सिचुएशन, वो इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव, उसका परिणाम सबको दिखेगा। तो ऐसा आप कुछ क्योंकि इम्पैक्ट कुछ ऐसा है, ये प्रभाव कुछ ऐसा है कि इसका इफ़ेक्ट सब देख के और सबको समझ में आएगा कि आपने
कितना अपना समझ के सब कुछ किया है। मतलब ये आपके लिए दूसरों का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम डिफरेंट है ही नहीं। ये ऑक्टोपस एनर्जी पूरा एकदम लाइक सेम है। तो फर्स्ट मीटिंग से ही लोगों को समझ में आ जाता है, यही नोटिस कर लेते हैं लोग आपके बारे में, और उनको समझ में आ जाता है कि बहुत सारा कनेक्शन आपका ऑलरेडी होगा लोगों के साथ, क्योंकि आपका एनर्जी ही कुछ ऐसा है, आप कनेक्टेड हो जाते हो, लोग आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। अब बात है वो आपको कैसे याद करते हैं, ऐसे ये सब वो बोलते हैं आपके बारे में, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग के बारे में। अब और उनको ऐसा भी लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल किया आपसे मिलके, मतलब एक अच्छा फ्रेंड या फिर ऐसा कुछ मिला है उनको आपसे मिलने के बाद, जिसका उनके पास बहुत कदर है, बहुत वैल्यू है आपका। कैसे याद करते थे एम्परर, उनको लगता है कि आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी में आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर, और ये कंट्रोल आप दूसरे एस्पेक्ट्स में भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको लाइक पता है, समझ है, और आप उस समझ को आगे लेकर जाकर मतलब उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छा आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हो, चीज़ों को मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। किसी के साथ भी आपका कनेक्शन अगर बन जाए तो वो आपके साथ कनेक्टेड रहना पसंद करेगा। कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो लोगों के केसेस में, लेकिन वो तब भी होगा। फर्स्ट मीटिंग में तो ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। पर्सनल लाइफ में शायद कोई कंप्लेन करे कि आप बहुत इंटरफेयर करते हो, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट यही स्टैंड आउट है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, द फूल। सबको लगता है कि आपसे दोस्ती करना, आपसे बात करना, अभी आपसे बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है। इनफैक्ट कोई ऐसा लोग है ही नहीं, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपसे दोस्ती करने में कोई दिक्कत महसूस करे, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो बहुत मतलब बहुत कंफर्टेबल, बहुत एक्सेप्टिंग, बहुत वेलकमिंग है। उसकी वजह से दोस्ती करना या दोस्ती का एक माहौल ही क्रिएट हो जाता है आपके साथ। ऐसा लगता है कि चलो चाय पे जाए, जैसे पेज ऑफ कप्स पहला कार्ड है, चाय पे चलते हैं, कॉफ़ी पे चलते हैं, ड्रिंक पे चलते हैं, और बस हो गई दोस्ती। और आपके ऐसा लगेगा फिर कि आप जैसे उनके घर के लोग हो या फिर वो आपके घर के लोग हो, ऐसा मतलब एक रिश्ता बन जाता है। तो ये है वो चीज़ें जो लोग आपके बारे में पहले ही नोटिस करते हैं, और लोग आपके बारे में ये भी नोटिस करते हैं कि शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो, शायद आप बहुत चहीदे हो लाइक भगवान के, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो लोगों से, बहुत दिल खोल के लोगों से प्यार कर सकते हो। ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका जो खुद का एनर्जी है वो भी बहुत बैलेंस्ड है, इसीलिए आप लोगों को एज अ थ्रेट नहीं सोचते। मतलब उनको देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि तो मुझे तो अवॉइड करना चाहिए। आप बहुत एक्सेप्टिंग हो, क्योंकि आपने वो अपने अंदर रिजॉल्व कर लिया है। वो डर, वो डाउट आपने खुद अपने अंदर रिजॉल्व करके उस पर सक्सेस पा ली है। इसीलिए आप लोगों को उस डाउट के नज़रिए से, डर के नज़रिए से नहीं देखते। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 4। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग में, देन मेरे और जो 2 टैरो रीडिंग के चैनल्स हैं उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अगर आपको बंगाली स्पिरिचुअल डिस्कशंस पे इंटरेस्ट है तो आप कल्पकेंद्र स्पिरिचुअल डिस्कशंस, जो मेरा नया चैनल है, उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे से आपको पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम में। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।